अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अरबाब मुजाहिद। वेलकम बैक टू डिजिटल विद अरबाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैमा मार्कअप। हम स्कैमा मार्कअप को डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है, इसे एसईओ में क्यों यूज़ करते हैं, इसका वेबसाइट में क्या किरदार है, ये सारी चीज़ें हम ए टू जी इसमें चेक करेंगे। स्कैमा मार्कअप क्या होता है एसईओ में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्कैमा मार्कअप, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, एसईओ सीख रहे हैं या अपनी वेबसाइट को गूगल में बेहतर परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो स्कैमा मार्कअप को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बिगनर्स फ्रैंक मैथ में प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करके इसके ऑप्शन को इनेबल करके वो कहते हैं स्कैमा मार्कअप ऐड कर दिया या इनेबल कर दिया, लगा दिया, लेकिन उन्हें स्कैमा मार्कअप का एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि स्कैमा मार्कअप हम क्यों यूज़ करते हैं, एसईओ में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, हम इसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। गूगल इसे यूज़ क्यों करता है, ठीक है, स्कैमा मार्कअप गूगल क्यों यूज़ करता है। आज के लेक्चर में हम तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेक्चर के एंड तक आप ये समझ चुके होंगे कि स्कैमा मार्कअप होता क्या है, एसईओ में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, गूगल इसे कैसे रीड करता है, ठीक है, स्कैमा कैसे बेनिफिट है हमारी वेबसाइट के लिए, और अगर स्कैमा यूज़ ना करें तो इसका कोई नुकसान भी है या नहीं। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इस लेक्चर को कवर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको सिर्फ ये सेंटेंस दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल एप्पल लिखा है, ठीक है, आपको ये कैसे क्लैरिफाई होगा कि यहाँ पे किस एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये फ्रूट एप्पल की बात हो रही है, मोबाइल फ़ोन वाले एप्पल की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात हो रही है, तो नहीं ना, हमारे कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो इसी तरह गूगल भी सिर्फ कॉन्टेंट को देखकर ही नहीं 100% समझ पाती, तो इसे क्लियर करने के लिए हम स्कैमा मार्कअप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही स्कैमा मार्कअप का रोल प्ले होता है। ठीक है, स्कैमा मार्कअप क्या है, अब देखते हैं स्कैमा मार्कअप होता क्या है। ठीक है, स्कैमा मार्कअप की सिंपल वर्ड में स्कैमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर डाटा कोड है जो हमें अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं ताकि सर्च इंजन को हमारे कंटेंट के एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ सके। ठीक है, हमारे कंटेंट का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ सके, यानी हम गूगल को बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, ये आर्टिकल, ये रेसिपी, ये लोकल बिजनेस, ये FAQ है, या ये इवेंट है, ये रिव्यूज़ हैं। गूगल को गैस नहीं करना पड़ता, उसे सीधा पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। इसी वजह से हम स्कैमा मार्कअप का स्ट्रक्चर डाटा को यूज़ करते हैं। एसईओ में स्कैमा मार्कअप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर जब गूगल इतना इंटेलिजेंट है तो फिर हम स्कैमा मार्कअप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जवाब बहुत ही सिंपल है, गूगल इंटेलिजेंट ज़रूर है लेकिन वो इंसान नहीं है। गूगल इमोशन नहीं समझता, गूगल सिर्फ कोड और डाटा रीड करता है। अगर वेबसाइट पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो तो गूगल को हर चीज़ खुद एनालाइज करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम स्कैमा ऐड कर देते हैं तो हम गूगल को सीधी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, इससे ये रेटिंग है, ये स्टॉक में अवेलेबल है, ये कंपनी के लोगो हैं, ये ऑथर का नाम है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, इस तरह हम इसको इंफॉर्मेशन देते हैं स्कैमा मार्कअप के ज़रिए। इसी तरह वो स्कैमा मार्कअप के ज़रिए इंफॉर्मेशन को रीड करता है और बेटर रिज़ल्ट देता है। अगर हमारी रिसर्च के मुताबिक हमें बेहतर रिज़ल्ट देता है, स्कैमा मार्कअप की वजह से ही होता है ये सारा काम। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में 1000 फाइल रखी हुई हैं, 1000 फाइल रखी हुई हैं। अगर किसी फाइल पर कोई लेबल ना हो, ना नाम, ना एड्रेस, ना डिपार्टमेंट, ना केस नंबर, तो किसी भी ऑफिसर को फाइल ढूंढने में बहुत ही मुश्किल
पेश होगी। लेकिन अगर हम हर फाइल के ऊपर कोई लेबल लगा दें, कोई नाम लिख दें, कोई केस नंबर लगा दें, डिपार्टमेंट का नाम लिख दें, ऑफिसर का नाम लिख दें, तो डेट कोई स्टेटस लिख दें, तो फिर हम फ़ौरन किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हैं। तो यही एक स्कीमा मार्कअप अपना किरदार अदा करता है। कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैक्सिमम इसको यूज़ किया जाता है, स्कीमा मार्कअप को। ठीक है, गूगल स्कीमा मार्कअप को कैसे रीड करता है, ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। गूगल स्कीमा मार्कअप को किस तरह रीड करता है? जब गूगल का क्रॉलर वेबसाइट को विजिट करता है तो वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ता, वो वेबसाइट के HTML कोड भी रीड करता है। अगर HTML के अंदर स्कीमा मार्कअप मौजूद हो तो गूगल उसे रीड करता है और डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से गूगल सर्च रिजल्ट को और बेहतर बना देता है। इसी तरह अगर स्कीमा मार्कअप ना लगाया जाए तो क्या होगा? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्कीमा मार्कअप को यूज़ नहीं करते तो वेबसाइट गूगल में इंडेक्स फिर भी हो सकती है, लेकिन गूगल को कंटेंट समझने में मुश्किल पेश होगी और कई बार गूगल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी कर सकता है। यही वजह है कि हम स्कीमा मार्कअप का यूज़ करते हैं। वेबसाइट रैंक भी कर सकती है, स्कीमा मार्कअप के ज़रिए वेबसाइट रैंक करती है। डेफिनेटली इसे यूज़ करना चाहिए। मेरी एडवाइस है कि इसको यूज़ करना चाहिए। स्कीमा मार्कअप का SEO में क्या बेनिफिट है? स्कीमा मार्कअप, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स की। गूगल कंटेंट को बेटर समझता है। गूगल को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये कंटेंट किस बारे में है, और रिच रिजल्ट में ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्च रिजल्ट में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शो हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, ये था आज का हमारा टॉपिक स्कीमा मार्कअप। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्कीमा मार्कअप होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्कीमा मार्कअप को मैंने आपको बेनिफिट भी बताए और स्कीमा मार्कअप को हम SEO में क्यों यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।